अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिम्टम ऑफ लेबर पेन आपको कैसे पता चलेगा ये जो दर्दें मुझे आ रही हैं कि ये डिलीवरी की दर्दें हैं या फॉल्स पेन है। तो जिनकी पहले बच्चे होते हैं उनके लिए तो इजी होता है लेबर पेन को पहचानना, और जिनके पहले बच्चे नहीं होते, पहला बेबी होता है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। उनके सवाल होते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेबर पेन है, ये कौन सी दर्द है और वो दर्द कैसी होती है और किस तरीके से उसमें हमने क्या करना है, कौन सी निशानियां हों तो क्या करना है। ये बहुत से सवाल होते हैं हमारी बहनों के, तो आज इस टॉपिक पे ही हम बात करेंगे। अब सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है? सबसे पहली चीज आपने ये देखनी है, क्या आपको रेगुलर पेन आ रही है, यानी कि आपको रात को दर्दें शुरू हुई हैं और सुबह भी वो दर्दें मौजूद हैं या वो हट गई हैं, तो ये आपकी लेबर पेन नहीं है। ये जो दर्दें होती हैं, अगर तो आपका टाइम पूरा हो गया है तो फिर ये दर्दें जो आ रही हैं, फिर ये बच्चा जो है वो अपनी जगह बना रहा है। तकरीबन 8वें महीने से बेबी अपनी जगह बनाने लग जाता है, वो नीचे की तरफ पुश करने लग जाता है, फॉल्स पेन आने लग जाती हैं। फॉल्स पेन ना ही तो वो तेज होती हैं ना कम होती हैं, दरमियानी सी होती हैं। बस औकात वो कभी हुई और कभी हट गई, या फिर वो कभी 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 आती हैं और या फिर वो पूरी रात को रहती हैं, दिन को नहीं होती। इनका कोई टाइम पीरियड नहीं होता। जो लेबर पेन होती है वो रात स्टार्ट हुई तो सुबह खत्म। सॉरी, जो लेबर पेन होती है वो रात स्टार्ट हुई तो सुबह बहुत तेज, अगर सुबह स्टार्ट हुई तो दोपहर शाम तक तेज होती जाएगी। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ आ रही हैं, आपने फील करना है कि ये जो मुझे दर्दें आ रही हैं ये कौन सी हैं। आपने कैसे फील करना है? आपने सबसे पहले तो देखना है कि जब आपको दर्द आ रही है, और आपने ये चीज नोट करनी है, दर्द के अंदर आपका पेट सख्त हो रहा है या नहीं। अगर तो दर्द के साथ आपका पेट सख्त हो रहा है और दर्द हटने के बाद आपका पेट नरम हो रहा है, तो फिर ये आपको लेबर पेन है। इसके अलावा इसकी कुछ निशानियां ये हैं कि आपको अगर दर्द आ रही है तो वो दर्द नीचे की तरफ जाएगी आपकी। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे वजन पड़ रहा है, मैं भाग के वॉशरूम में जाऊं, या मुझे मेरा यूरिन जो निकल रहा है, ऐसे आपको फील होगा। तो ये चीज लेबर पेन है। इन चीजों में आपने फुल डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपका वाटर बैग लीक हो सकता है। वाटर बैग लीक अचानक से भी हो सकता है। वाटर बैग लीक आपको बगैर दर्दों के भी हो सकता है। कुछ लोगों का वाटर बैग लीक दर्दों के साथ होता है और कुछ का दर्दों के बगैर होता है। अब दर्दों के बगैर वो इस तरह से भी हो सकता है, या तो उसको इन्फेक्शन हुआ है और उसका टाइम पूरी अभी पूरा नहीं है, तो उसको दर्दों के बगैर हो गया, बच्चेदानी का अभी मुंह नहीं खुला। और जिनका बगैर दर्दों के एक इस लिहाज से होता है कि उनको जो दर्दें हो रही हैं वो उसको फील नहीं हो रही। वो क्यों फील नहीं हो रही? क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव रूटीन में थी, हेल्दी लाइफस्टाइल था और बहुत काम उसने किया, और वो हल्की हल्की बहुत हल्की दर्दों में बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो गया, और टाइम लेके, यानी कि 8वें महीने से स्टार्ट हुई है बच्चा फिक्स होना, और 9वें महीने में बच्चा जब एंड का टाइम पहुंच जाए तब तक बच्चेदानी सॉफ्ट हो के सारी वो वजनी काम कर करके, और जब वो वजनी काम करती हैं, चीज नीचे से उठानी या कोई वजन उठाना, तो उनको फील होता है कि दर्द हो रही है, और वो दर्द ये समझ लिया कि ये मैंने ये काम किया इस वजह से दर्द हो रही है। तो उसी दर्द के दौरान बच्चा अपनी जगह बना के बच्चेदानी को फुल खोल लेता है। और जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो कुछ ही घंटों में लेबर हो जाती है डिलीवरी। ये बहुत इजी डिलीवरी होती है। इसके अलावा आपको एक पानी ये पड़ता है कि अचानक से कोई ना कोई आपको इन्फेक्शन था, फॉर एग्जांपल जब इन्फेक्शन होता है फीमेल को, तो वो विजाइना में पहले तो खारश, उसमें जलन, फिर वो पेट के निचले हिस्से में दर्द, कमर में दर्द। तो यहाँ पे जाके वो इन्फेक्शन जो है जब पेट में चला जाता है, यानी कि पेल्विस में पहुंच जाता है, तब ये इन्फेक्शन जो है ये पानी की थैली को कमजोर कर देता है। जब ये कमजोर हो जाती है पानी की थैली, तो फिर इन्फेक्शन से लीक हो जाती है, फट जाती है। तो फटने से पानी चलता है, ये तो फिर डिलीवरी से पहले पानी पड़ गया। अब आपने देखना है कि आपको दर्दें हो रही थी रात को, सुबह तक वो दर्दें बढ़ गई हैं और पानी भी पड़ गया है, तो आपने फुल डॉक्टर के पास जाना है। या फिर आपको कुछ दिन रहते लेबर पेन स्टार्ट होने वाली, यानी कि आपका जब दर्द आती है तो आपका ऊपर वाला जो साइज है डमी का, वो जरा आपको धीमा धीमा होके नीचे की तरफ जाता हुआ नजर फील होता है। इसके साथ आपको हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। आपको वो बहुत फ्रेश ब्लीडिंग नहीं होगी, हल्की सी होगी, पानी सा मिक्स भी हो सकता है उसमें। तो ये भी निशानी है कि आपकी यूट्रस नरम हो चुकी है, म्यूकस जो आपका लीक हो रहा है, और ये जो इसको हम शो पॉजिटिव कहते हैं कि ये पॉजिटिव शो कर रहा है लेबर पेन को।
इसके साथ साथ आपको जब आपको लेबर पेन आएंगी तो आपने ये देखना है कि कितने दौरानिये की दर्दें हो रही है, यानी कि आपको दर्द स्टार्ट हुई है, पहली जो दर्द थी आपको हल्की थी, यानी कि वो आपको 3 सेकंड दर्द रह रही थी और आपको आधे घंटे के बाद रही थी। अब आपको जो लेबर पेन है उसमें फिर जो 3 सेकंड की दर्द है वो 10 सेकंड पे चली जाएगी और उधर से जो आधे घंटे बाद आ रही थी वो 20 मिनट के बाद आ जाएगी। ऐसे उधर से टाइम कम होता जाएगा उसका दौरानिया, और ये दर्द जो है ये बढ़ती जाएगी। तो जब एंड पे ये दर्दें जाके आपको 40-50 सेकंड तक दर्द रुकी रहेगी आपकी और फिर हट जाएगी, और हट जाएगी और आएगी जल्दी जल्दी, यानी कि 10 मिनट के अंदर 3 दर्दें आ रही हैं। पहले आपको 20 मिनट में 3 दर्दें आ रही थी, अब 10 मिनट में 3 दर्दें आ रही, ऐसे ये दोनों तरफ से होती जाएगी। अब लेबर पेन जो होती है वो कन्फर्म ऐसी ही होती है, एक बार तेज आए या हल्की आए आए और सुकून आ जाता है, रुक जाती है, फिर वो थोड़े टाइम के बाद फिर दर्द आपको स्टार्ट हुआ, आप कोई काम काज कर रहे हैं तो आप उसको छोड़ के खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, पेट पकड़ लेंगे भी मुझसे अब कुछ नहीं हो रहा, मुझे इतनी दर्द आ रही है, तो वो थोड़ी देर के बाद वो हट जाएगी, अब बिल्कुल ओके रिलैक्स। ये है लेबर पेन, ये चीज आपने नोट करनी है। हर लेबर पेन हर फीमेल को ऐसे ही आती है कुदरती तौर पर, वरना जब जितने घंटे डिलीवरी को लगते हैं अल्लाह पाक ने ये रखा हुआ है कि वो औरत को देखे ना, दर्द आती है फिर रुक जाती है, बच्चा चलता है आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा होता है, यूट्रस की जो लंबाई यहाँ तक हो, ठीक है, जब वो नरम होके ओपन हो जाती है फिर जब डिलीवर होती है तो ऐसे ही बच्चा जब पेन आती है और नीचे की तरफ आ रहा है, फिर रुक गई, सुकून आया, फिर पेन आई, नीचे की तरफ आया, फिर दर्द रुक गई। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपने खुद फील करनी है कि यानी कि अगर आप फॉल्स पेन आ रहे हैं, आप चेकअप करवाने गए हैं, डिलीवरी की दर्दें समझ के डॉक्टर को, डॉक्टर ने कहा कि अभी आपको डिलीवरी की दर्दें नहीं है, तो इन दर्दों में भी आपने परेशान नहीं होना, ये दर्दें आपके फायदे की हैं। वो इसलिए कि आपका बच्चा अपनी जगह बना रहा है, आपका बच्चा यूट्रस के मुंह पे वजन डाल रहा है, आपका बच्चा ओस को, बच्चेदानी के मुंह को ओपन कर रहा है, ये जो सिम्टम्स हैं ये भी आपके फायदे की हैं। और ये दर्दें फॉल्स पेन कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो सकती हैं। अगर तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, आप क्या कोई भी पेचीदगी आपको नहीं है, तो उस लिहाज से जो दर्द है फिर भी आपको दर्द रहती है, या आप उस मेडिसिन भी प्रॉपर खा रहे हैं, डाइट भी अच्छी ले रहे हैं, लाइफस्टाइल भी आपका ठीक है, ना बहुत हार्ड वर्क है या ना आप बिल्कुल ओके है हर चीज, तो फिर भी आपको दर्द नहीं हट रही, आप परेशान है, तो ये जो एंड वाले महीनों में दर्द है ये आपकी परेशानी की नहीं, ये आपके फायदे की है, इसलिए कि आपका बेबी नीचे की तरफ जगह बना रहा है, नॉर्मल प्रोसीजर को लेबर पेन की तैयारी कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।